सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब संजय राउत की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, दरअसल आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया ने खूब बखेड़ा खड़ा किया और अब संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल 7 साल पहले यानी कि 2016 में उस वक्त के CIC एम श्रीधर आचार्युल्लू ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को यह आदेश दिया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को जारी करें। केजरीवाल के ही कहने पर यह आदेश जारी किया गया था, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने फौरन हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और उस आदेश को चुनौती दे दी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी को तो राहत मिल गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लग गया। गुजरात हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। लेकिन संजय राउत को भी उड़ते तीर को पकड़ने की आदत है, जिसके चलते उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जो कि आप सुन सकते हैं। इंटायर पॉलिटिक्स साइंस, इंटायर पॉलिटिकल साइंस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी, हिस्टोरिक एंड रिवोल्यूशनरी, इस प्रकार की ये शिक्षा और डिग्री है। तो जनता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एजुकेशन है, उनकी जो हैसियत है, वो देश को, पूरे पार्लियामेंट को अगर समझनी चाहिए। तो जो नया पार्लियामेंट प्रधानमंत्री ने बनाया है, मोदी जी ने, उसका जो ग्रैंड एंट्रेंस है उनके ऊपर लगाइए। उसमें छुपाने की क्या बात है? छत्रपति संभाजीनगर उसमें रहस्य क्या है? लेकिन ये जो डिग्री है, आपको क्या लगता है, ये सच्ची है या झूठी है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर बताना चाहिए। ये जो डिग्री है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोगों के सामने लाई थी। अब उसके ऊपर बहुत से लोगों ने संदेह पैदा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उसने जब इस बारे में जानकारी मांगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, तो उनको 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। क्यों? हमारी डिग्री जनता के सामने है, राष्ट्रपति की डिग्री भी हम मांग सकते हैं, किसी हाईकोर्ट चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाने का कारण क्या है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, सामने आकर अपनी डिग्री के बारे में खुलासा करना चाहिए। और हमारी तो मांग है पार्टी कि जो नया संसद भवन जो बन रहा है, उसके मुख्य द्वार पर, ग्रैंड एंट्रेंस पर ये डिग्री लगनी चाहिए। सभी नेता यही पूछ रहे हैं, एक दूसरे की डिग्री ही निकालने के लिए काम। सभी नेता एक दूसरे की डिग्री निकालने का काम। नहीं, हमने नहीं निकाला। हमारी डिग्री जनता के सामने है। डिग्री कौन किसकी निकाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिग्री बोगस है। ये तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री, आपको मालूम है। आप 10 लोगों के नाम लीजिए और उनकी डिग्री चेक कर लीजिए। तो सुना आपने कैसे संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरस रहे हैं। संजय राउत ने इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने ट्वीट भी किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो डिग्री है, लोग कहते हैं ये बोगस है, लेकिन मैं मानता हूं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस शोध विषय पर यह ऐतिहासिक व क्रांतिकारी डिग्री है। इसे नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर फ्रेम करके लटकाना चाहिए, ताकि लोग प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर सवाल न उठाएं। और नीचे एक डिग्री पोस्ट करते हुए यह दावा किया कि ये डिग्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय राउत ने यहाँ पर नए संसद भवन पर भी जोर डाला है। अब इसी ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा कि भैया काहे उड़ता तीर ले रहे हैं, लास्ट टाइम तो जमानत हो गई थी, इस बार गए तो फिर तुम गए। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि जब आप बीजेपी के साथ थे तब आपको न इस डिग्री की चिंता थी न जरूरत, तब मोदी जी की योग्यता पर पूरा भरोसा था। अब आप विपक्ष में हैं तो सब याद आ रहा है। जनता क्या मूर्ख है जो आपके जैसे नेताओं की दोगली नीति नहीं समझती। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने सोशल मीडिया पर संजय राउत के एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आयुर्वेदिक अंडों की खोज करने वाले महान साइंटिस्ट संजय राउत, और नीचे सदन में संजय राउत शाकाहारी अंडे के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, जो कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। हमने आयुर्वेदिक अंडा रिसर्च किया है। आपको मालूम है, आयुष मंत्रालय की जानकारी में आना चाहिए। आयुर्वेदिक अंडा है, मतलब उसमें क्या है, हम पोल्ट्री फार्म जो रखा है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में,
उसमें हम उस मुर्गी को सिर्फ हर्बल खिलाते हैं, हर्बल यानी लवंग हो और या तिल हो या मूसली हो, उससे जो अंडा पैदा होता है हम मानते हैं ये पूरी तरह से शाकाहारी और आयुर्वेदिक अंडा है। और ये जिसे कोई प्रोटीन की ज़रूरत है और जो मांसाहार नहीं करना चाहते वो भी खा सकते हैं। तो आप आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी है, आपको सर्टिफाइड करना होगा ये जो अंडा है ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो बहुत बड़ा विवाद इस देश में चल रहा है अभी शाकाहार मांसाहार का, तो ये आपकी मंत्रालय की जिम्मेदारी है भाई। अब आपको बता दें कि सिर्फ संजय राउत और अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल किया है। उनके डिग्री पर सवाल खड़े किए हैं। एक रैली में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं लेकिन उनके पास डिग्री है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगने पर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो संजय राउत, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद जनता उन्हें खुद लताड़ लगा रही है। इसके साथ ही आपको सुनाते हैं संजय राउत का पूरा वीडियो, किस तरीके से बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अभी भी देश के गृह मंत्री हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, सभी तो आपके कंट्रोल में है। लेकिन 2024 तक पूरे देश में ये लोग दंगे कराएंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है और जहाँ कमज़ोर सरकारें हैं, जहाँ हारने की उम्मीद है, वहाँ ये किसी भी कारण से दंगे भड़काएंगे और फिर चुनाव में जाएंगे। सर, कुणाल घोष का कहना है, टीएमसी स्पोक्सपर्सन का, कि ये जो है बीजेपी का प्री प्लान सब किया हो सकता है। महाराष्ट्र में भी यही है और पश्चिम बंगाल हुबली में देख रहा हूँ, मैं नालंदा में देख रहा हूँ। मैं मानता हूँ ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड दंगे हैं। इंटायर पॉलिटिक्स साइंस, इंटायर पॉलिटिकल साइंस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी, हिस्टोरिक एंड रिवोल्यूशनरी, इस प्रकार की ये शिक्षा और डिग्री है। तो जनता के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एजुकेशन है, उनकी जो हैसियत है, वो देश को, पूरे पार्लियामेंट को अगर समझनी चाहिए। तो जो नया पार्लियामेंट प्रधानमंत्री ने बनाया है, मोदी जी ने, उसका जो ग्रैंड एंट्रेंस है उनके ऊपर लगाइए। उसमें छुपाने की क्या बात है? छत्रपति संभाजीनगर उसमें रहस्य क्या है? लेकिन ये जो डिग्री है, आपको क्या लगता है ये सच्ची है या झूठी है? क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर बताना चाहिए। ये जो डिग्री है गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोगों के सामने लाई थी। अब उसके ऊपर बहुत से लोगों ने संदेह पैदा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उसने जब इस बारे में जानकारी मांगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से, तो उनको 25,000 का जुर्माना ठोक दिया। क्यों? हमारी डिग्री जनता के सामने है, राष्ट्रपति की डिग्री भी हम मांग सकते हैं, किसी हाईकोर्ट चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाने का कारण क्या है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर, सामने आकर अपनी डिग्री के बारे में खुलासा करना चाहिए। और हमारी जो मांग है पार्टी कि जो नया संसद भवन जो बन रहा है, उसके मुख्य द्वार पर, ग्रैंड एंट्रेंस पर ये डिग्री लगनी चाहिए। सभी नेता यही पूछ रहे हैं, एक दूसरे की डिग्री ही निकालने के लिए काम। सभी नेता एक दूसरे की डिग्री निकालने का काम। नहीं, हमने नहीं निकाला, हमारी डिग्री जनता के सामने है। डिग्री कौन किसकी निकाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिग्री बोगस है। ये तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री, आपको मालूम है। आप 10 लोगों के नाम लीजिए और उनकी डिग्री चेक कर लीजिए। देखिए, बंगाल के अंदर जो वायलेंस हो रहा है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। लोकसभा चुनाव, बस यही टारगेट है और कुछ सीटें टारगेट करना चाहती है, उसके लिए वायलेंस हो रहा है। रामनवमी, प्रभु राम जन्मोत्सव, ये कोई वायलेंस का कारण बन सकता है? ये बार बार हो रहा है। और ऐसे राज्यों को चुनाए जहाँ एक तो चुनाव है, या वहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, या सरकारें कमज़ोर है,
महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है वो शिंदे गुट और बीजेपी की, वो बहुत कमज़ोर सरकार है, बहुत अनपॉपुलर सरकार है। आने वाले चुनाव में लोकसभा के उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा तो राज्य में दंगे कराइए। कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ दंगे शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा पूरी तरह से बीजेपी हारने वाली है, वहाँ दंगे शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी को डर है वहाँ वहाँ दंगे की शुरुआत हो बिहार जाएगी। में भी ऐसे दंगे हुए। कल अमित शाह जी ने कहा है कि अगर 24 को सत्ता आती है, मोदी जी फिर आते हैं तो दंगे करने वालों को हम उल्टा लटकाएंगे। अभी लटकाइए ना, गृह मंत्री है देश के, आपको किसने रोका है? अभी करिए, कर्नाटक में करिए, पश्चिम बंगाल में करिए, आपको किसने रोका है? महाराष्ट्र में किसने किया? लटकाइए। आप देश के गृह मंत्री हो भाई, अमित भाई, आप देश के गृह मंत्री हो। उसमें बिहार भी आता है, उसमें बंगाल भी आता है, उसमें महाराष्ट्र भी आता है, सब कुछ आता है। पार्लियामेंट में सर आप ये दंगों का मुद्दा अभी आज उठाएंगे? हम जरूर उठाएंगे, लेकिन अडानी नहीं छोड़